खबर यह है कि वफाकी दारुल हुकूमत के निजी अस्पताल इंसानी जानों से खेलने लगे हैं। अमले की मुबैना गफलत से नौमौलूद उम्र भर के लिए माजूर हो गया। वालिदैन का इल्जाम है कि इनक्यूबेटर में हरारत से नौमौलूद की टांगें जल गईं। जो वालिदैन है उनकी तरफ से कहा गया है कि नौमौलूद बच्ची ने 2 जुलाई को चौरामी के एक निजी अस्पताल में जन्म लिया था। ताहम कबल वक्त पैदाइश पर नौमौलूद को इंक्यूबेटर में रखा गया। वालिद का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि दर्जा हरारत ज्यादा हो जाने की वजह से बच्ची की टांगें झुलस चुकी थी। खबर आपको दें कि कराची में हैजे की वबा बेकाबू हो गई, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। 350 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। जिला शर्की और जिला मलीर से सामने आए हैं। मकीनों का कहना है कि बीमारियां और अमवात गंदे पानी पीने से हो रही हैं। इस्लामाबाद के इलाके तरामड़ी के निजी अस्पताल के इंक्यूबेटर में आग लगने से नौमौलूद बच्चे की टांगें झुलस गईं। बच्चे के वालिद का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया ने लापरवाही छुपाने के लिए पट्टी कर दी और इन्फेक्शन का कहकर 5 रोज बाद बच्ची लेने आने को कहा। पाकिस्तान में दवाएं भी 4-4, 5-5 गुना के दाम पे मिल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो भी आजकल कई जगहों पे स्ट्राइक पे चले जा रहे हैं। वो भी मरीजों के, पाकिस्तानियों के अपनी जाहिलियत के चलते। डॉक्टरों की इसमें कोई मैं गलती नहीं कहूँगा। उसके बाद पाकिस्तान में हॉस्पिटल से कई सारे हॉस्पिटल्स जो फ्लड में नष्ट हुए थे, आज तक भी बलूचिस्तान और सिंध के विशेष तौर पर, और पंजाब, साउदर्न पंजाब के भी कुछ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक भी ठीक नहीं हो पाया। और होगा भी कैसे जब फौज के पास में पेट्रोल डलाने का गाड़ियों में पैसा नहीं बच पा रहा है, तो फिर हॉस्पिटल तो बहुत ही, वहाँ तो गरीब इलाज कराने आया तो वहाँ तो कौन ही कराएगा। इन सब के बाद बची कुची कसर वायरसेस और बीमारियाँ आके फैला दे रही। अभी बकरीद में बड़ी बीमारियाँ, एक बड़ा लंपी वायरस फैला था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, जिसे बताया जा रहा है काफ़ी सारे बकरा खाने वालों, गाय खाने वालों को प्रॉब्लम भी हुई पाकिस्तान में। उसके बाद अब ये है कहीं कुछ, तो ये सब पूरी चेन बन गई है पाकिस्तान में बीमारियों और दर्द की। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद करने वाले बच्ची के लवाहिकीन को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चे के लवाहिकीन की जानिब से ड्यूटी डॉक्टर पर तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की कॉल पर लाहौर समेत दीगर शहरों में हड़ताल का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। हड़ताल की वजह से तमाम ओपीडीज और पर्ची काउंटर्स बंद हैं। पुलिस ने डॉक्टर्स के मुतालबे पर मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी हैं, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल फिर भी जारी है। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से लाहौर समेत दीगर शहरों के सरकारी हॉस्पिटल्स में ओपीडीज और पर्ची काउंटर्स बंद हैं। मुफ्त टेस्ट भी बंद हैं। शुगर, इत्फाल, नाक, कान, गले और दीगर अमराज के कमरों में ताले लगे हुए हैं। ओपीडीज की बंदिश के बायस मरीज बगैर इलाज कराए मायूस लौट रहे हैं। कराची के हवाले से ही मौसम का अहवाल बताते चले और आपको बताएं कि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और सदर, 3 तलवार, क्लिफ्टन, मेट्रोपोल और प्रेस क्लब के अतराफ बांदी हुई है, जिससे मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। आपको बता रहे हैं कि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। सदर, 3 तलवार, क्लिफ्टन, मेट्रोपोल और प्रेस क्लब के अतराफ में बूंदाबांदी हुई है, जिससे कराची का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। मरीजों का कहना है कि वो गरीब लोग हैं, दूर दराज से किराए खर्च करके आते हैं, लेकिन इलाज ना होने की वजह से बहुत परेशानी है। मॉडल टाउन से आए हैं और कोई भी वो यही कह रहे हैं लाइट गई हुई है और जो है ना डॉक्टर्स का भी वेट करें। आई डोंट नो कि चेक करवाएंगे या नहीं। कोई कह रहा है डॉक्टरों की हड़ताल है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। समझ से बाहर है। परेशान तो हम लोग हैं ना, गरीब लोग। काफी देर का इंतजार कर रही हूँ, कोई कहता है कि है ही नहीं है कोई, तो क्या करे, अब मजबूरी है। अपनी वेट, हमारी ताकत नहीं कि हम दिखाएं किसी को। इंसुलिन का टीका लेना पावे उथे मर जाइए, लाने ते टुरने मुताबिद बार ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक दफा फिर जो बच्ची का इंतकाल हुआ, जिसके बाद लवाहिकीन काफी ज्यादा गुस्से में आए और वहां पर लातों भूसों का इस्तेमाल किया गया। शदीद लड़ाई हुई और जिसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने ये मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की और शदीद जख्मी हो गया एक डॉक्टर। जो लवाहिकीन है उन्होंने शदीद तशद्दुद किया, एक डॉक्टर की जख्मी अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। इसके ऊपर अभी कुछ देर बाद वाईडीए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनकार कर रही है। मैं इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि तकरीबन आधा घंटा तक जो है वो डॉक्टर को तशद्दुद किया गया लवाहिकीन की जानिब से, और लवाहिकीन ने मतलब जो है वो शदीद तशद्दुद किया, लेकिन इसके बावजूद ना तो सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से बचाया गया और ना ही जो है वो साथी डॉक्टरों की जानिब से किसी ने आकर बचाया। तो काफी हद तक जो है वो तशद्दुद किया, डॉक्टर जख्मी भी हो चुका है। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में लवाहिकीन ने ड्यूटी डॉक्टर की दुर्गत बनाती है। लवाहिकीन ने डॉक्टर पर थप्पड़ों, लातों और घूंसों की बारिश कर दी। लवाहिकीन के तशद्दुद से डॉक्टर जख्मी हो गया, जबकि लेडी डॉक्टर और नर्सिंग को भी गालियां दी गई हैं। लड़ाई झगड़े की फुटेज लाहौर रंग ने हासिल कर ली है, जबकि 1 साल की बच्ची मेडिकल वार्ड में दाखिल थी, जो दौरान इलाज
दम तोड़ गई। डॉक्टरों ने अस्पताल में काम बंद कर दिया है, जबकि ओपीडी भी बंद करके एहतजाज का ऐलान किया गया है। जबकि निजी अस्पताल इंतजामिया ने एक दिन तक नौमौलूद को देखने तक नहीं दिया। साथ ही साथ उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ दिया है कि अस्पताल ने अपना जो ये तमाम तर कारनामा था उसको छुपाने के लिए बच्ची से एक रोज तक मिलने भी नहीं दिया। ताहम जो बच्ची की टांगे हैं उस पर पट्टी बांधकर जख्मों को छुपाने की कोशिश की गई। दूसरे अस्पताल शिफ्ट करने पर डॉक्टर्स ने ये बताया है कि 9 मौलूद की टांगे जल चुकी हैं। वालिद ने ये भी बताया है कि डॉक्टर्स के मुताबिक 9 मौलूद की टांगे ज्यादा हरारत मिलने पर झुलस चुकी हैं, जबकि 9 मौलूद को प्रिम्स अस्पताल के बर्न सेंटर में दाखिल करा दिया गया है। हम खबर शामिल करें कराची से और आपको बताएं कि लियाकताबाद नंबर 6 में दुकान में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। पुलिस और एम्बुलेंस भी जाए हादसा पर पहुंच चुकी हैं और आग के बायस इमारत को काफी नुकसान पहुंच चुका है। इमारत की बुनियाद काफी हद तक कमजोर भी हो गई है। जी, उनके जब वालिद से बात हुई है तो उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से कार्रवाई है सबके खिलाफ लाई जाएगी। ताहम अभी तक इस मामले पर जो कोई एक्शन है वो नहीं लिया गया, लेकिन उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि वो थोड़ी ही देर तक जो है वो इस तमाम तर मामले पर कार्रवाई जो है वो करने का इख्तियार रखते हैं। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती बच्ची पिम्स अस्पताल में ले जाकर इलाज करवाया गया। उसका तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के इलाके त्रामड़ी के निजी अस्पताल की नर्सरी में पीर की शाम होने वाली बारिश के दौरान बिजली की फ्लक्चुएशन के बायस बल्ब फाटकर इंक्यूबेटर पर गिरा, जिससे पॉलीथीन शीट को आग लग गई और नौमौलूद की दोनों टांगें झुलस गईं। बच्ची के वालिद सैयद एहसन कहते हैं निजी अस्पताल के अमले की लापरवाही और वोल्टेज जायद होने से नन्ही कली शदीद कर्ब का शिकार हुई। पिम्स अस्पताल के तर्जुमान का कहना है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राना इमरान ने खसूसी बोर्ड तश्कील देकर बच्ची को फौरी बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम करने की हिदायत की हैं। बच्ची को 1 हफ्ते तक इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाएगा। सर्जरी किए जाने का फैसला अभी नहीं हुआ। अस्पताल हुकाम ने पट्टी कर दी और कहा 5 रोज बाद बच्ची को ले जाएं, ताहम वो इसे वहां से पिम्स ले गए। 24 घंटे के लिए बच्ची हमने उनके पास रखी है तो उन्होंने बच्ची जला दी है और जब हम उनके पास गए उन्होंने बच्ची को जला के और पट्टी कर दी है और उन्होंने कहा कि बच्ची को एलर्जी का मसला है, तो जिसकी वजह से हम बच्ची को यानी 5 दिन और अपने पास रखेंगे। तो हम फिर बच्ची को दूसरे अस्पताल पर लेके आए हैं। दूसरे अस्पताल में ये बात की है कि इस बच्ची जल चुकी है बुरे तरीके से। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में लवाहिकी ने ड्यूटी डॉक्टर की दुर्गत बना दी है। लवाहिकी ने डॉक्टर पर थप्पड़ों, लातों और घूसों की बारिश कर दी। लवाहिकीन के तशद्दुद से डॉक्टर जख्मी हो गए। लेडी डॉक्टर और नर्सिंग को भी गालियां दी गई हैं। लड़ाई झगड़े की फुटेज लाहौर ने हासिल कर ली है। तो इस मामले के ऊपर YDA ने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना आइंदा का लाहे अमल जो है वो ऐलान करेगी, जिसमें उनका मुतालबा मेन तो यही है कि ये चूंकि सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं है, इस तरह के वाकयात कई सालों से मामूल के मुताबिक होते रहते हैं अस्पतालों में। अगर किसी तरह किसी को कोई मरीज की डेथ हुई थी उसके बाद इस तरह के वाकयात होते हैं। होना तो ये चाहिए कि बुनियादी तौर पर जो है वो किसी भी अगर किसी को कोई है तो उसको एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए, लेकिन जो है वो कानून को हाथ में लेकर खुद ही जो है वो लवाहिकीन डॉक्टरों पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। पूरे के पूरे पाकिस्तान सही रहता है। विशेष तौर पर आप देखो कराची का जो इर्द गिर्द कराची और उसके इर्द गिर्द का एरिया है जहाँ पे लगभग 4-4.5 करोड़ की आबादी रहती है, शायद थोड़ी ज़्यादा ही रहती होगी, उसमें पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। मैंने कम से कम 10-12 वीडियो में आपको इसका रीज़न भी बताने का प्रयास किया है। बार बार आप देखो लाहौर में इतनी मामले नहीं आते, जबकि वहाँ की भी आबादी 2-2.5 करोड़ होगी लगभग। जो सरकारी आंकड़ा 2 करोड़ को बताता है, थोड़ा 2.5-3 करोड़ के आसपास होगी। इस्लामाबाद में भी इतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक आबादी है, थोड़ा VIP लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं। बाकी अन्य पाकिस्तान में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी कराची उसके इर्द गिर्द आती है। पॉपुलेशन चलो एक मुद्दा हम मान भी लें, तो उससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा क्या है? जो पाकिस्तान ने बीज बोया था आज उसी का उसको फलस्वरूप ही बीमारियां देखने को मिल रही। इसीलिए पाकिस्तान से जो विशेष तौर पर कराची के इर्द गिर्द बड़े बड़े व्यापारी थे उसमें ज़्यादातर लाहौर जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, या तो देश छोड़ कर जा रहे हैं। उनकी बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ हैं, वही कराची में आज भी रुके हुए हैं। अब इसके कारण क्या है? इसके कारण ये हैं कि पूरी दुनिया भर में जो वेस्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है और जो इस प्रकार का कचरा जिसको ना नष्ट किया जा सकता है, ना आप कहीं स्टोर करोगे तब भी वो बीमारियां फैलाएगा, तो वो पैसा दे देकर डंप किया जाता है दुनिया में। पाकिस्तान दुनिया का डंपिंग यार्ड है। पहले अफ्रीकी देश ये करते थे, लेकिन फिर उनको भी अकल आ गई, उनकी भी बुद्धि जाग उठी, उन्होंने भी कर दिया नहीं भैया हमें पैसे के लिए मरना नहीं है, अपने लोगों को मारना नहीं है। पाकिस्तान पुराना भिखारी, वो तो कहता पाकिस्तान के लिए तुम्हें जो करना करो, पैसे देते रहो, बस पैसे देने का जो करना करो। बलूचिस्तान में रखा था,
बलूचिस्तान में दूर था, इनको लगा था यहाँ तो दिक्कत आएगी नहीं, वहाँ गए फ्लड, वो सब बह के आ गया कराची और उसके इर्द गिर्द इतनी प्रॉब्लम उससे इकट्ठा हुई है, उसकी वजह से इतनी अलग अलग प्रकार की बीमारियां सामने आ रही हैं जिसका कुछ नहीं। और ये भारत के लिए भी समस्या मैं कहता हूँ, क्योंकि कराची से वहीं से हमारा अरेबियन ओशन जो है वो अरेबियन सी चालू हो जाता है, अरेबियन सी के बाद वहीं से गुजरात लगा हुआ, सब कुछ लगा हुआ है। तो ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम की बात है कि आखिर वो पानी के माध्यम से इधर ना आ जाए। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ी तकलीफ भारत में भी हो सकती है।